बाबा कहते हैं कि तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। तो कौन कौन है जो 100% सर्व गुणों में संपन्न बन गए? हाँ, बन गए। कौन कौन बन गए 100% सर्व गुणों में संपन्न? कौन बन गए? हाथ उठाओ। हाँ और नहीं बने तो क्या कमी है? कौन से गुण की अभी भी समझते हैं कमी है? मुख्य क्या कमी अंदर रहती है, उसको भी चेक करना है। जैसे एक होता है, हम कहते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न नहीं बने हैं, लेकिन कौन से गुण की कमी है वो भी हमें विचार करना होगा, है ना। तो कोई सुनाएंगे अपने कौन से गुण की कमी है? हाँ, कौन सुनाएंगे? क्या समझते? चेक करते हैं। बाबा ने कहा ना कि हम आत्मा तो नॉलेजफुल आत्मा है, तो हम पहचानते हैं हमारे अंदर क्या कमी है, कौन से गुणों की धारणा हुई है। तो ये सारी चेकिंग हमें आती है। नॉलेजफुल आत्मा माना हमें अपना डायग्नोसिस तो करना आता है कि हमारे अंदर कौन से गुणों की धारणा हुई है और कौन से गुण की कमी है। अब हमें सबसे पहले समझना है कि बाबा कहते हैं ना कि अपने दिल दर्पण में देखो कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। अब ये जो पवित्रता है, तो पवित्रता कैसे मालूम पड़े, है ना। जैसे अगर हमें चेक करना है कि हम कितने पवित्र बने हैं, तो पवित्रता पता कैसे चलती है? कैसे पता चले हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है? तो जैसे आप देखो कि जो बीज है उसको देख नहीं सकते, लेकिन उस बीज का जो वृक्ष है, झाड़ है, उसको जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा, इस झाड़ में ये कमी है, या ये झाड़ बहुत सुंदर है। तो उस आधार से पता चलता है बीज कैसा है ना। तो ऐसे ही प्योरिटी बीज है ना। प्योरिटी बीज है, और प्योरिटी के आधार से, पवित्रता के आधार से दैवी गुणों का झाड़ बनता है। जितने भी दैवी गुण हैं, अब दैवी गुणों की लिस्ट मालूम है? हाँ, दैवी गुण में क्या क्या दैवी गुण मालूम है? पहले तो दैवी गुण का नाम मालूम होना चाहिए, तब तो दैवी गुणों की धारणा होगी ना, है ना। तो अब आप देखो कि, है ना, पहले तो 7 गुण हैं जो गुणों में आते हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और उसके बाद उसके नीचे कई गुण आते हैं, जैसे धैर्यता है, नम्रता है, रहम दिली है, या दृढ़ता है, या हर्षित मुक्ता है, या साक्षीपन की अवस्था है। ये सारे गुण हैं, है ना। दिव्यता है, तो बाबा कहते हैं, या रॉयल्टी है, सत्यता है। तो बाबा कहते हैं ये सारे गुण जो हैं, ये हमारे प्योरिटी के आधार से ये सारे गुण हमारे अंदर धारण होते हैं। अब पवित्रता को तो देख नहीं सकते, पवित्रता तो आत्मा की स्थिति है, लेकिन जो गुण हैं वो दिखाई देते हैं कि कितने हैं, कितने नहीं हैं। तो हम अपनी चेकिंग करें कि क्या मेरे अंदर, मान लो छोटी सी बात लेते हैं, क्या मेरे अंदर सदा रहम दिली है ना। हर आत्मा के प्रति कांस्टेंट कल्याण की भावना है। क्या मेरे अंदर ये जो गुण है, बाबा कहते सर्व गुण संपन्न 100% बनना है। तो एक गुण को लेते हैं, क्या मैं सदा रहम दिल हूँ? क्या मैं सदा कल्याणकारी हूँ? आप सदा कल्याणकारी रह पाते हैं, है ना, या थोड़ी देर कल्याण की भावना रखते हैं, फिर सामने वाली आत्मा बिल्कुल ही ना सुने, हमेशा उल्टा उल्टा बोले, आप ही पर इल्ज़ाम लगाए
तो फिर क्या होता है, वो कल्याण की भावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा कल्याण की भावना से होती है। लेकिन कल्याण की भावना ख़त्म कैसे होती है, जब किसी आत्मा का व्यवहार देखते हैं और उसके व्यवहार के अनुसार अपनी स्थिति बदलने लगती है, तो फिर वो कल्याण की भावना भी ख़त्म हो जाती है। तो सदा रहमदिल रह पाते हैं, यानी वो चेक करना है। या मान लो कंसिस्टेंसी है ना, निरंतर रहना, अथक रहना। अब अथक रहना जो है, कई बार आप देखो जोश जोश में क्या सोचेंगे कि आज तो सुबह से लेकर रात तक का टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसे एक एक सेकंड का हिसाब रखेंगे, एक भी वेस्ट ना जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, मानो एक दिन वो टाइम टेबल चला, 2 दिन चला, 5 दिन चला, उसके बाद थकावट होने लगती है। उसके बाद कहेंगे छोड़ो ना टाइम टेबल को, आज सारे दिन सो जाते हैं, आज सारे दिन कुछ नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, अथकपन नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो डिसिप्लिन फॉलो करने में थकान होने लगती है। तो ये जो सारी बातें हैं, या दृढ़ता है ना। पहले तो जब कोई भी चीज़ करेंगे तो सोचेंगे कि इस बात को मुझे मंजिल तक पहुंचाना ही है, ये तो कर कर ही छोड़ना है। लेकिन धीरे धीरे एक एक विघ्न आते जाएंगे। जैसे मान लो कि छोटी सी बात है, सोचेंगे कि 2 बजे उठकर योग करेंगे, है ना, और 9 बजे खा पी के मस्त चले जाएंगे बिस्तर पर कि आज तो 9 बजे सो जाएंगे, 2 बजे उठेंगे और फिर योग करेंगे। अब जैसे ही 9 बजे बिस्तर पर गए तो किसी ने कहा अच्छा वो जो दूध था वो बाहर था, उसको अंदर नहीं रखा, या ये बातें रह गई हैं, तो फिर जाएंगे भंडारे में, फिर थोड़ा सेटिंग किया तो फिर 9:30 बज गए। तो अपना ही संकल्प क्या हो जाता है, अरे 5.5 घंटे की नींद में, है ना, या 4.5 घंटे की नींद में थक जाएंगे। तो फिर उस बात से क्या होता, अपने ही संकल्प में दृढ़ता नहीं रहती। और धीरे धीरे रात को 10 साढ़े 10 बजे तक जब जाएंगे ना सोने, तो वो 2 बजे का जो अलार्म था उसको चेंज करके 3 बजे कर दिया है कि अभी तो 2 बजे उठना बड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन आप सोचो कि दृढ़ता का जो गुण है वो कहाँ गया। एक संकल्प करते हैं तो छोटा सा विघ्न आता है, तो छोटी सी बात है, 15 मिनट किसी ने, है ना, वो 15 मिनट कहीं कार्य में लग गए तो उसी में ही दृढ़ता ख़त्म हो जाती है। या मान लो कि मुझे याद है शुरू शुरू में जैसे ब्रह्मा भोजन बनाना है ना, तो सोचा कि कल ये बनाएंगे, है ना, मानो इडली सांभर बनाएंगे। फिर देखा कि दाल नहीं है, तो फिर दाल नहीं है तो मंगाएंगे नहीं, सोचेंगे अच्छा ठीक है कुछ और बना लेते हैं। लेकिन अगर दाल नहीं है तो मंगा भी तो सकते हैं ना। लेकिन वो संकल्प क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो फिर धीरे धीरे हमने भी दृढ़ता लाई कि नहीं, जो सोचा है वो करेंगे। तो उस आधार से एक एक कदम में आपको दृढ़ता लानी होती है कि ये संकल्प किया है तो इस संकल्प को पूरा करेंगे। कोई भी बात उसमें अगर विघ्न बनकर आई तो भी उस बात को पार करके पूरा करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये एक एक जो दैवी गुण है या जो ईश्वरीय गुण है, जो संगम योगी बाबा हमें गुणों से संपन्न बना रहे हैं, इन बातों को हमें अपने अंदर चेक कर कर धारण करना होता है। और कोई भी गुण, जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो कि आपको फसल जो है वो अच्छी नहीं लग रही, जो झाड़ पैदा हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, उसके पत्तों को सजाएंगे, उसकी टहनियों को सजाएंगे? नहीं, उसकी जड़ पर काम करेंगे, है ना कहीं उसकी जड़ में प्रॉब्लम है तो खाद डालेंगे, पानी देंगे, या सोचेंगे इसको धूप मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इस प्रकार से जहाँ भी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर गुणों की कमी है, मौलिक गुणों की या दैवी गुणों की, ईश्वरीय गुणों की, कोई भी गुण की हमारे अंदर कमी नज़र आती है, माना हर्षित मुख है ना, कहीं पर किसी से मिलते हैं तो पहले मिलते हैं तो स्माइल कैसी होती है, एकदम अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे हाव भाव होते हैं, उनके व्यवहार देखते हैं, उनके रंग ढंग देखते हैं,
तो उस आधार से हमारी भी हर्षित मुक्ता जो है बदलती चली जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो गुणों की स्थिति ऊपर नीचे जब हो रही है तो अपने आप से हमें पूछना होता है कि मेरी प्योरिटी में क्या कमी है ना। और पवित्रता कैसे आएगी? पवित्रता के सागर शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से पवित्र बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते जब भी दिव्य गुणों में कमी है तो ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कि आज मुझे कंप्लेन नहीं करना है, हर बात में, है ना, एप्रिशिएशन रखना है, ग्रैटिट्यूड रखना है, या मुझे दृढ़ता संपन्न रहना है, या नम्र रहना है, या सदा स्नेह स्वरूप रहना है, तो कोई वो बातें होती रहेंगी नहीं। ये बातें, दिव्य गुण का जो बीज है वो पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ ये बातें नहीं होंगी। और पवित्रता कहाँ से आएगी? पवित्रता आएगी शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से, पतित पावन पवित्रता के सागर की मत पर चलने से। और बाबा की मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत है अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाबा को याद करो, निरंतर बाबा की याद में रहकर हर कर्म करो। अब आप देखो, जैसे हम लोग सतयुग में जब होंगे तो सतयुग में हम आत्म अभिमानी होंगे, है ना, हम आत्म अभिमानी होंगे। हम सतयुग में आत्म अभिमानी होंगे तो हम गुण स्वरूप होंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति में है। सतयुग में आत्मा प्योर है, आत्मा परफेक्ट है। लेकिन जब हम संगम युग में हैं तो हम आत्म अभिमानी होंगे ना, तो हम आत्मा ही पतित हैं। तो आत्म अभिमानी होने से हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें निरंतर परमात्म अभिमानी होना पड़ेगा। हमें निरंतर बाबा की याद में कि जैसा मेरा बाबा है वही गुण वही शक्तियाँ मुझ में भी हैं। मुझे निरंतर बाबा की याद में अपने आप को बाप समान स्थिति में अनुभव करना होगा। अब आप देखो, हमारे अंदर छोटे मोटे बड़े कई प्रकार के संस्कार हैं। हम पतित दुनिया में रहते हैं ना, तो पतित दुनिया के आधार से हमारे अंदर कई संस्कार हैं। जैसे आप छोटी सी बात देखो कि हम लोग बोलते बोलते कभी कभी कह देते हैं कि कोई मुझे 10 बातें सुनाए ना तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन 11वीं पे मुझे गुस्सा आ जाता है ना। तो अब 10 बातें सुनने से आपको गुस्सा नहीं आता, 11वीं पे क्यों आता है? क्योंकि वो आपने संस्कार बनाया है ना। बार बार वो कर्म करके हमने संस्कार बनाया है। अब आप मानो आपको कोई बात सुनने से बुरा लगता है, सारी बात सुनने से बुरा नहीं लगता। कोई आपको आलसी कहता है, बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई आपको कह देता है कि आप झूठ बोलते हो तो आपको बुरा लगता है ना, या वो बात तकलीफ़ देती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो संस्कार हमने बनाया है। इन शब्दों से हमें तकलीफ़ होगी, इन शब्दों से हमें तकलीफ़ नहीं होगी। या मनुष्य जो है कभी कभी कहता है कि मुझे चाहे आप सारे दिन काम करा लो, लेकिन मुझे, है ना, शाम को रात को 10 बजे के बाद मेरे से कुछ नहीं होगा, है ना, या रात को 10 बजे के बाद मेरा फ्यूज़ ऑफ हो जाता है। तो ये भी बात क्या है? ये हमने संस्कार बनाया है, क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को कहा कि 10 बजे के बाद मेरे से नहीं होगा। या आप सोचो कि संडे को, है ना, सारे दिन सारे सप्ताह जो है आप टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से सारे काम कर लेते हैं, लेकिन रविवार के दिन आलस आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा रविवार के दिन आलस को छुट्टी मिली है ना। जैसे ही संकल्प में आ जाता है ना कि कल संडे है, तो आलस का जो विकार है वो जागने लगता है। तो इस प्रकार
हमने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्मों में हमने कितने एसोसिएशंस बनाए हैं, है ना। जैसे आप मान लो कि आप किसी फला धर्म में जन्म लिए या किसी फला राज्य में जन्म लिए, उस राज्य में, है ना, मानो कहते हैं कि यहाँ हमारे राज्य वाले तो सब गर्म खून वाले होते हैं, है ना, तो गर्म खून वाले होते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो अब क्या है, बचपन से सुन रहे हैं कि हमारा तो खून गर्म है, हमें गुस्सा जल्दी आता है, तो उसको हमने संस्कार बना लिया है। तो हमारे अंदर ऐसे कई छोटे बड़े कई प्रकार के हमारे अंदर संस्कार है। कुछ बातें, संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार संकल्पों के होते हैं, भावनाओं के होते हैं, वृत्तियों के होते हैं और कर्मों के होते हैं, है ना। फिर हैबिट्स ऑफ थॉट, हैबिट्स ऑफ फीलिंग्स, हैबिट्स ऑफ एटीट्यूड्स और हैबिट्स ऑफ एक्शन, 4 प्रकार के मुख्य संस्कार होते हैं हमारे अंदर। और ये जो चारों प्रकार के संस्कार हैं, ये बार बार किसी भी मान्यता के अधीन कर्म करने से ये संस्कार बनते हैं, है ना। मानो हमने संकल्प का संस्कार बनाया है, किसी भी बात को सुनकर उस पर ओवर थिंकिंग करने का संस्कार बनाया है, तो वो संस्कार मेरे अंदर आज धारण हो गया। या मानो हम एक ऐसे वायुमंडल में रहे जहाँ पर हर कोई हमारे विरोध में रहता था, तो उस समय हमने हर बात में, है ना, जैसे विजिलेंट होने का संस्कार, हर एक पे शक करने का संस्कार, किसी की बात को तौलने मोलने का संस्कार कि ये मुझे कोई आक्रामक बात तो नहीं कह रहे, तो इस प्रकार का, है ना, भयभीत होने का, मिसट्रस्ट करने का हमने संस्कार बनाया है। तो वो जो भावनाएं हैं, वो जो संकल्प है, वो हमारे अंदर चलने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो सारे 63 जन्मों में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, शरीर, परिस्थितियों, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की हालातों में जब हम रहे हैं, तो हमने अनेकों संस्कार बनाए हैं और उन संस्कारों के आधार से हम अभी चलते रहते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। हम अपने संस्कारों से अवगत नहीं होते। मुझे याद है पीछे एक भाई आते थे, तो उनके जो लौकिक पिताजी थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था जब वो 10 वर्ष की उनकी आयु थी, है ना, शरीर की। तो छोटा बच्चा था तब उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब क्या है, वो बड़ा भाई है ना, एक बहन थी छोटी और माँ थी। तो अब क्या हुआ, 10 वर्ष की आयु से जो बच्चा है उसके मन में संकल्प क्या चल रहे हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ, मुझे ही संभालना है ना। या कोई भी जो आत्मा आती है अड़ोस पड़ोस से, हर एक उनको क्या कहता है कि मैं ही, तुम ही जिम्मेवार हो, तुम्हें ही करना है बेटा, अब और तो कोई है नहीं देखने वाला, तुम्हें ही जिम्मेवारी उठानी है। तो वो जो आत्मा है वो उस थॉट पैटर्न के साथ, क्योंकि संकल्प भी इस प्रकार के चल रहे हैं, भावना भी उस प्रकार से चल रही है, वृत्ति भी अपने प्रति परिस्थितियों में इसी प्रकार से चल रही है, तो ऐसे करके वो बड़े हुए। अब क्या हुआ कि बाद में माँ भी बूढ़ी होने लगी, फिर उनकी जो बेटी है उनको भी कुछ शरीर में तकलीफ़ें होने लगी। तो इस प्रकार से हर बात में अब वो बहुत आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी बहुत ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, और बहुत स्ट्रेस रहता है। तो एक बार सेंटर पर आए, तो जब सेंटर पर आए तो कोर्स किया, तो कोर्स करते समय तो मुझे कहते नहीं, मैं तो भगवान का हमेशा शुक्रिया करता हूँ, मैं जानता हूँ भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, और देखो हर एक का भाग्य तो लिखा हुआ होता है और सब कुछ है। तो वो सारी बातों को थियोरेटिकली मान भी रहे हैं, लेकिन अंदर उनका जो है बीपी बढ़ता जाता है। तो मैंने उनको एक बार कहा कि आप देखो भाई, आप कहते हो कि भगवान साथ है, भगवान मदद देता है, लेकिन आप ना, क्योंकि बचपन से वो 10 वर्ष की उम्र से आपके अंदर ये रहा ना कि पिताजी है नहीं,
मुझे करना है, मुझे संभालना है, तो वो जो बोझ लेने का संस्कार है वो आपने बनाया है। अब आपको बाबा को प्रैक्टिकली साथ रखना पड़ेगा कि सच में बाबा मेरे साथ है। अपने बोझ बाबा को देने पड़ेंगे। जैसे लौकिक पिता होता तो आप उसे 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष तक वो बोझ देते ना, वो बात अभी बाबा को आपको देनी पड़ेगी कि बाबा आप सारा बोझ संभालो और मैं सिर्फ कार्य करूँगा। आपको अब अपने साथ बाबा को रखना पड़ेगा। तो वो ऐसे थोड़ा शांति में सुने और फिर मुझे कहते हैं, पता है दीदी, सच बात आप कह रहे हो कि अंदर अंदर ना ऐसा नहीं है कि कोई फेथ नहीं है या ऐसा नहीं है, पर अपने आप को कहता हूँ भगवान साथ है, लेकिन कहता हूँ भगवान के हाथ थोड़ी, करना तो तुम्हें ही है। तो ये बात कहता हूँ, लेकिन वज़न किसको ज़्यादा देता हूँ कि करना तो तुम्हें ही है ना। तो अपने ऊपर बोझ लेता हूँ। ये बात प्रैक्टिकल जो आज कह रहे हो ये सच है। तो धीरे धीरे उन्होंने, और आप सोचो एक संस्कार परिवर्तन में कितना समय लगता है, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो बाबा के प्यार को भी आप दिल में कोने कोने तक अनुभव करें, या बाबा के उस सानिध्य को अनुभव करें। रोम रोम आपका जो है वो बाबा के साथ और सहयोग को फील करे। उसके लिए आपको कई घंटों घंटों तक बाबा की याद में बैठना होगा, और फिर आगे भी उठते बैठते चलते फिरते बाबा की निरंतर याद में हर बात में निमित्त भाव, निर्माण भाव लेकर बाबा के साथ को अनुभव करना होगा। तो आप देखो कि कितने सारे हमारे अंदर संस्कार हैं, चाहे वो स्ट्रेस लेने का, बोझ उठाने का संस्कार हो, चाहे वो हड़बड़ाने का संस्कार हो, चाहे वो चिंता का संस्कार हो। अब आप देखो देवी देवताओं को तो कहते हैं कि सुख चैन की बांसुरी बजाते थे, है ना। और बाबा कहते संगम युग में जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनके अंदर तो निश्चिंतता का गुण होता है, केयर फ्री नेचर, है ना। केयरलेस नहीं, पर केयर फ्री नेचर। तो ये जो गुण है ये हमारे अंदर कैसे आएंगे? जितना हम अपने आप को आत्मा समझ निरंतर बाबा के साथ सानिध्य के अनुभव में रहेंगे, निरंतर हम बाप समान, हमारे अंदर भी ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था है, उस सानिध्य को जितना अनुभव करेंगे, क्योंकि संगम युग में आत्म अभिमानी कुछ नहीं होता, संगम युग में परमात्म अभिमानी होता है ना। तो जितना हम बाबा की याद में बाबा के साथ को अनुभव करेंगे और अपने आप को ईश्वरीय संतान, गुणों शक्तियों में बाप समान समझकर चलेंगे, उतना हमारी जो अवस्था है वो गुण संपन्न बनती जाएगी। तो बाबा हमें कहते कि ये जो पवित्रता है, पवित्रता आएगी जितना हम पतित पावन की याद में रहेंगे, पतित पावन के हाथ और साथ को अनुभव करेंगे, और पतित पावन बाबा की मत पर चलेंगे। ऐसा भी नहीं कि बाबा को हम साथ रख रहे हैं और बाबा की मत को भूल गए, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? कि आप समझे कि बाबा मेरे साथ है लेकिन श्रीमत के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। आप कह सकते हैं बाबा आओ प्याज लहसुन का भोजन स्वीकार करते हैं, दोनों मस्त खाएंगे, ऐसा हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि बाबा का जो साथ है वो तो तभी होगा ना जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। आप खुद भी अनुभव करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि श्रीमत का उल्लंघन हुआ है ना, श्रीमत का उल्लंघन हुआ है। और फिर जब श्रीमत का उल्लंघन होता है तो सोचते तो हैं कि हम बाबा की याद में कर्म करें या बाबा के प्यार को अनुभव करें, लेकिन ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा तो बहुत दूर दूर चला गया है ना, और हम बहुत बाबा से दूर आ गए हैं। तो और उस अवस्था को फिर से वो नज़दीक की अवस्था बनाने के लिए भी फिर से बहुत याद में बैठना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप बाबा को सच्ची दिल से सुनाए ना,
जब तक आप बाबा के पास बैठे ना, मुझे याद है कि एक बार मैंने किसी को कुछ कड़वा कड़वा बोल दिया है ना ज्ञान में आने के बाद। तो जब मैं बाबा के पास गई ना, तो मुझे ऐसा लगता जैसे बाबा तो बहुत गोरा है और मैं तो बहुत काली हूँ और हमारे को तो हमारा कोई मेल ही नहीं हो पा रहा है ना। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, चलो बाबा के पास अब एकदम से तो नहीं जा सकते, लेकिन बाबा तो पतित पावन है ना, तो बाबा मुझे पवित्र बना रहा है। तो काफ़ी देर, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे तक जैसे बाबा की किरणें, बाबा का प्यार, बाबा की शांति शक्ति से नहाते रहे। तो जैसे जैसे वो सारी मैल उतर गई, तो फिर अनुभव हुआ कि जैसे बाबा भी मुझे फिर गले लगा रहा है। तो ये भी क्या है, जब तक कोई बात होती है, कोई श्रीमत का भी उल्लंघन हो जाता है, कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं, कोई ऐसे कर्म करते हैं या ऐसे संकल्प भी चला लेते हैं, तो फिर जब हम बाबा के पास जाते हैं तो अपने आप को फिर बाबा के साथ से पहले पवित्र बनाए, काफ़ी देर योग अग्नि में जब उन पापों को दग्ध करें, तब जाकर बाबा का साथ और सानिध्य फिर से महसूस होता है। नहीं तो जैसे पाप कर्म होता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बुद्धि का योग टूट जाता है। बुद्धि का योग और बाबा के साथ लगता नहीं है, ऐसा लगता है मैं अलग हूँ और बाबा से दिल दूर हो गई है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हर समय जब हम निरंतर बाबा की याद में रहें और निरंतर बाप समान, क्योंकि ईश्वरीय संतान अपने को समझकर चल रहे हैं, तो ईश्वरीय संतान की जो स्थिति है वो बाप समान बेहद की है। मैं भी बेहद का ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। बाबा कभी किसी बच्चे को देखकर सोचते होंगे कि अच्छा इसकी तो साइकोलॉजी में नहीं समझ सकता, या कोई दुनिया की प्रॉब्लम है जिसको देखकर बाबा सोचते होंगे अच्छा इसका सल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, इसका सल्यूशन तो साइंटिस्ट ही निकालेंगे। नहीं, बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। तो ज्ञान के सागर के अंदर बेहद का कॉन्फिडेंस है ना। बेहद की बाबा को जैसे समझ है कि चाहे वो प्रकृति है चाहे आत्माएं हैं, सबका जो सल्यूशन है, हर बात का ज्ञान, उसका कारण, उसका निवारण मुझे मालूम है। और मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने गुणों स्वरूप से, शक्ति स्वरूप से उस चीज़ की हीलिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती या इस बात का तो मेरे पास सल्यूशन नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे ही हम भी जब बाबा के पास, बाबा के साथ रहते हैं, हम अपने को ईश्वरीय संतान अनुभव करते हैं, तो अपने अंदर भी क्या होता है कि कोई ऐसी आत्मा नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो मेरी समझ में नहीं आती या जिसका निवारण मेरे पास नहीं है ना। तो हमारे अंदर जो सत्यता की शक्ति है, हमारे अंदर जो प्योरिटी की शक्ति है, वो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है और वो मेरे द्वारा हो सकती है। तो बाबा कहते ये है ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहना। जैसे आप सोचो कि हमें बचपन से बताया गया कि अगर कोई भी ऐसी दुनिया की 5 तत्वों की बात है तो वो तो साइंटिस्ट करेगा, आप नहीं कर सकते, है ना। आप नहीं समझ सकते 5 तत्वों को, जो साइंस पढ़ने वाला है वो समझेगा। या कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो आर्किटेक्ट करेगा, आप नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे अंदर ये बातें जो संस्कार के रूप में हमारी लिमिटेशन बनकर रहती हैं, या कोई कैलकुलेशन की बात है तो आप, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई सीए होगा, वही करेगा, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचो बाबा के बच्चों ने तो सब कुछ किया, है ना। बाबा तो सब कुछ करता ही है, लेकिन करण करावनहार बाप के बच्चों ने भी सब कुछ किया। आप सोचो प्रकाशमणि दादी जी कोई बहुत उस रूप से कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर या वैसे क्वालिफाइड तो नहीं थी, लेकिन हर निर्णय
यज्ञ में प्रकाशमणि दादी जी ले पाते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा तो फिर भी दुनिया का अनुभवी था, प्रकाशमणि दादी जी तो उतनी भी दुनिया के अनुभवी नहीं थे। तो अनुभव के आधार से भी नहीं, लेकिन ज्ञान सागर के सानिध्य के, है ना, आधार से। जैसे आप सोचो कि एक राजा का बच्चा होता है, छोटा होगा लेकिन वो अपने को राजा से कम थोड़ी समझता है ना। है छोटा सा, अभी उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को राजा समझता है। क्यों? क्योंकि राजा का बच्चा है। ऐसे बाबा कहते हैं हम आत्मा के अंदर भी ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि मैं भी मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं भी मास्टर पवित्रता की सागर हूँ, मैं भी मास्टर शांति सागर हूँ। कोई भी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बाहर हलचल हो, लेकिन जैसे मेरा बाबा अचल अडोल है ना, ऐसे मैं भी अचल अडोल रह सकती हूँ। मुझे याद है एक बार मैं योग कर रही थी, तो उस समय बहुत सारी परिस्थितियाँ थी बाहर, है ना। तो वतन में ऐसे योग कर रही थी, तो मैंने अनुभव किया कि बहुत तूफान चल रहे हैं, स्थूल तूफान जैसे ना, दृश्य देखा कि ऐसे तूफान चल रहे हैं वतन में। तो बाबा जो है वो तो बहुत छोटा सा बिंदु है और एकदम अचल अडोल है। तो मैं आकारी शरीर में हूँ और मैं बहुत तूफानों में हिल रही हूँ, इधर उधर सब तरफ हिल रही हूँ। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप तो ऐसे अचल अडोल हो और मैं तो ऐसे हिल डुल रही हूँ, पता नहीं गिर पड़ भी जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं कि, है ना, बाबा ने ऐसे हाथ पकड़ा और बाबा ने देखा, तो जैसे बाबा की लाइट मुझ पे पड़ने लगी, तो शरीर गायब हो गया और छोटा सा बिंदु बन गई। तो बाबा कहते बिंदु हमेशा अचल अडोल रहता है ना। तो जैसे बाबा अचल अडोल, ऐसे मैं भी अचल अडोल होकर बैठी। तो आप देखो कि वो जो सुंदर अनुभव था, उससे क्या समझ में आया, जैसे बाबा है हर परिस्थिति में, बाबा अचल अडोल रहकर उसका सल्यूशन निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। तो सदा शांत स्वरूप रहने के लिए, सदा अचल अडोल रहने के लिए, सदा साक्षी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा के साथ और सानिध्य को, सदा परमात्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करना होगा। या आप मानो दृढ़ता है, तो दृढ़ता में भी हमें हर बात में सर्वशक्तिवान बाबा साथ है। मानो कोई विघ्न भी आया, कोई बात भी हुई, तो उसको पार कर कर हम आगे जा सकते हैं। वो शक्ति हमें कब मिलेगी, जब हम अपने को बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान समझ कर चलेंगे। या सदा रहम दिल कब रहेंगे, जब कल्याणकारी स्नेह के सागर बाबा की संतान अपने को समझेंगे। अगर अपने पुराने संस्कारों के आधार से चलेंगे तो हमारे तो लव जो है वो बार बार ब्लॉक हो जाता है ना। किसी का थोड़ा सा भी रिस्पांस नहीं मिला तो हमारा प्यार ब्लॉक हो जाता है। कोई किसी से बात कर रहा है तो हमारा प्यार ब्लॉक हो जाता है। तो बाबा कहते नहीं, तुम जितना मेरी याद में रहोगे, मेरी याद में रहना माना मेरे संबंध के अनुभव में रहना, अपने को ईश्वरीय संतान समझ कर चलना, अपने आप को बाप के गुणों में समान समझ कर चलना। जितना वो करेंगे उतना हमारे अंदर भी वो जो स्नेह की कैपेसिटी है वो जागृत होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठकर अमृत वेले बाबा के सर्व गुणों से अपनी दिल को भरो और ज्ञान की मुरली सुनो। ज्ञान तो बाबा प्रैक्टिकल मुख से देते हैं, तो उस मुरली को भी बुद्धि में धारण करो। और फिर सारे दिन अपने संस्कारों से भी बुद्धि योग मत रखो, है ना। कई हमारा बुद्धि योग सारे दिन वस्तु व्यक्ति वैभव पुरानी दुनिया से तो रहता ही है, लेकिन अपने स्वभाव संस्कार से भी बहुत बुद्धि योग रहता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरी ये नेचर है, मेरी ये क्वालिटी है, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, इस बात में मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। तो ये जो सारे हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों के साथ जो हमारा बुद्धि योग है, उसको भी हमें निकाल कर निरंतर बाबा से बुद्धि योग रखना, माना अपने आप को बाप के गुणों शक्तियों में
समान अनुभव करके चलना, अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके चलना। कि जब हम दिल खोल कर बैठेंगे, जब हम किसी भी परिस्थिति में बाबा की याद में बैठे हैं, तो वो जो परिस्थिति है उससे हमें पता चलेगा कि इस आत्मा को क्या चाहिए, इस तत्व को क्या चाहिए, यहाँ मुझे कैसे बिहेव करना है। वो इंट्यूटिव सेंस भी हमारे अंदर आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कितना पावन बने हैं वो मालूम पड़ेगा दैवी गुणों से। और दैवी गुण में जब हमें पता चलता है, या ईश्वरीय गुणों में हमें पता चलता है कि कमी है, तो वहाँ पर हमें अपनी पवित्रता पे काम करना है। और पवित्रता पे काम करना माना पतित पावन बाप की याद में हर कर्म करना, और पतित पावन बाप की श्रीमत पर हर कर्म करना। अच्छा, ओम शांति।